जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th गति मोशन चैप्टर एंड लेसन 2 का चैप्टर का प्रमाणित करें कि वेग विस्थापन समीकरण ग्राफीय विधि से दिखाए कि v² = 2as। मेरे प्यारे दोस्त, जो आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसमें आप लोगों को अगर अंतिम वेग दे दिया हो, देखिए 1 2 3 4 यानी वेग दिखाई दे रहा है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग लास्ट वेलोसिटी, स्टार्ट वेलोसिटी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन त्वरण है, और यहाँ पे दूरी है डिस्टेंस है दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर दूरी दे दिया हो, त्वरण दे दिया हो और पूछ रहा है कि अंतिम वेग निकालिए, तो तीन को दिया होगा, एक को पूछता है, तो आप लोग कहाँ से निकाल सकते हैं। और क्लास 9 के लिए प्रूफ करने के लिए देता है 5 नंबर के लिए, और उसके साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी भूमिका निभाएगा। इसके पहले हमने जो शुद्ध गति के समीकरण होता है उसमें हम लोगों ने जान चुके हैं 2 सूत्र। कौन कौन सा? v = u + at, जिसमें भी 3 को देगा और एक को पूछेगा, और एक जाने थे s बराबर, जो कि दूरी निकालना होगा, तो s = ut + ½ at²। तो आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। तो हम लोग का जो यहाँ पे विस्थापन बढ़ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होता क्या है? तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच क्या होती है? दूरी होती है, जो कि ये क्या है? सदिश राशि है। और यहाँ पे जो वेग दिखाई दे रहा है, वेग क्या है? तो विस्थापन बटा समय है, जो वेलोसिटी है, यानी इकाई समय में किसी गतिमान वस्तु का क्या होता है? विस्थापन होता है। और आप लोग जानते हैं दूरी, तो समय बटा दूरी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो क्या होता है? दूरी 4 गुने समय होता है, 4 गुने समय होता है, और ये आप लोग जानते हैं। और त्वरण की जो परिभाषा की बात आती है, तो त्वरण होता है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को, यानी ढाल जहां आएगा तहां हम लोग क्या करेंगे? त्वरण दिखाएंगे, जो कि आप लोग प्रमाणित में के साथ जान चुके हैं। और हम लोग चलते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, ग्राफीय विधि से बोला है, तो इसमें क्या करेंगे? हम लोग कुछ आयताकार लेंगे। तो देखिए, फिजिक्स में अगर ले रहे होते हैं ग्राफीय विधि या मैथ में, तो फिजिक्स और मैथ एक दूसरे से कम्युनिकेशन है, राजा है रानी है, ठीक है। तो देखिए, तो जो फिजिक्स से हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का जो राशि होता है नीचे, यह मूल राशि होता है, यह आधार राशि होता है, इस पर, इसी पर, ठीक है। जैसे ग्राफ कुछ भी बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे समय को, यहाँ पे दिखाएंगे अंतिम वेग को। इसके बाद से हम लोग लेंगे कोई वस्तु, उसके बाद से देखिए यहाँ पे कोई वस्तु, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु A है, वह क्या करती है? t समय के बाद से वह, देखिए पहले इसको खींच लेते हैं, समांतर बनाना है ना, आयताकार बनाना है। t समय के बाद से B बिंदु पर पहुंचती है, B बिंदु पर पहुंच जाती है, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, यहाँ पे O हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या ले सकते हैं? E ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ये ले सकते हैं हम लोग, प्रारंभिक वेग U ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया। आप लोग ऑलरेडी शुद्ध गति के समीकरण जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो किसी सरल रेखा पर एक समान त्वरण से गतिशील कण की गति का वर्णन जिस समीकरण द्वारा किया जाता है, उसे हम लोग शुद्ध गतिकीय समीकरण कहते हैं। तो शुद्ध गतिकीय समीकरण द्वारा ही इसे हम लोग हल करेंगे। तो इसके ग्राफ के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि मान लिया कि कोई वस्तु A जो कि t समय बाद बिंदु B पर पहुंचती है, जहां उसका अंतिम वेग v हो जाता है, क्या होता है? v हो जाता है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल हमें क्या बताता है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बताता है। इसलिए विस्थापन s, जो कि हम लोग का विस्थापन s जो हम लोग निकाल लेंगे, वह होगा समलंब चतुर्भुज, जो कि आप लोग को समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग क्या हो जाएगा? AOEB। आप लोग अक्सर समलंब चतुर्भुज में जानते हैं। देखिए, समलंब चतुर्भुज में होता क्या है कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात आती है, तो देखिए अभी चर्चा कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ये ऐसा होता है हम लोग का समलंब चतुर्भुज। उसके बाद से हम लोग को जब निकालना होता है, तो हम लोग डॉट करके यहाँ पे इसका h निकाल लेते हैं, ठीक है, ऊंचाई निकाल लेते हैं। या क्या करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि s = ut + ½ at² सूत्र में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। आयत का क्षेत्रफल तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें हम लोग करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग करेंगे समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। देखिए, इसमें हम लोग करेंगे समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो आप लोगों ने जाना ये वाला क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज हम लोग का ये वाला है।
समांतर चतुर्भुज आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो आपने परिभाषा लिख लिया है, तो अब लिखेंगे कि समांतर समलंब चतुर्भुज, सॉरी समांतर चतुर्भुज कह रहे थे, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या हो जाएगा, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। आप लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो लिख सकते हैं एस बराबर समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। यहां तक आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो देखिए एस बराबर फिर होगा एस बराबर हम लोग करेंगे समांतर भुजाओं का योग, सॉरी 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने होता है ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, यहां पर ले लेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग ये है हम लोग का समांतर और ये है समांतर। इस तरह से देखिएगा समलंब चतुर्भुज, यानी आप लोग को चित्र में ऐसा देखना है, बी ई आधार मान लेना है, जो ये हम लोग का है, मान लीजिए कि ओ ए आधार है, तो हम लोग को बी ई आधार मान के चलिए, तो हम लोग का समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई आराम से दिखाई देने लगेगा। तो आप लोग देख रहे हैं समांतर भुजाओं में क्या है, पहले ओ ए ले लेते हैं, चलिए ओ ए समांतर भुजाओं का योग ओ ए गुने यहाँ पे फिर हो जाएगा ओ ए, और इसके समांतर में कौन है, बी ई। अभी बोलेंगे किसको आधार ले लेना है, जैसे यहाँ पे इसका समांतर कौन है, ओ ए लिए है, यहाँ पे इसका बी सी, इसका समांतर, इससे हम दिखा रहे हैं, तुलना करें ताकि आप लोग को समझ में आए। ये वाला जो समांतर है हमने इतना से लिया है, आया समझ में, इसलिए ब्लैक कलम का यूज किया जा रहा है मार्कर का। तो ओ ए प्लस हो जाएगा बी ई, समांतर भुजाओं का योग गुने, और ऊंचाई की बात आती है तो ऊंचाई पर ध्यान देने वाली बात है। आप लोग को ऊंचाई बी लेना चाहिए था, हमने देखिए ऊंचाई बीच वाला होगा, क्योंकि यहाँ से मिला है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, ई है, इसी ऊंचाई होता ना, तो चाहे सी डी लिए, डी लिए तो सी डी ऊंचाई हो जाता, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई ए सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने समझ लिया तो बुझ जाइए कि अक्सर आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझ सकते हैं। तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर एस बराबर 1/2 ओ ए, देखिए ओ ए के जगह पर ओ ए रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग ए प्राप्त हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी ई, बी ई की जगह पर, क्योंकि यह देखिए एक लेखन से आप लोग को दिखाई दे रहा है कि कैसा है, आयत का आयत जैसा है। तो यहाँ पे जितना इसका दूरिया है, इसके दूरिया के बराबर होगा किसका, ओ और डी का। तो देखिए यहाँ पे जितना बराबर होगा आयत में, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ डी लिख सकते हैं, समांतर भुजाओं का योग। और यहाँ पे देखिए ए सी, तो जो ए सी है यहाँ पे अब हम लोग को ध्यान देना है। तो देखिए ए सी और हमें चाहिए 2a, यहाँ पे ढाल चाहिए, पहले के तब से ढाल बनाना होगा कंफर्म करने के लिए। चलिए पहले ए सी दिखाएं, ए को चेंज किए ना, तो यहाँ पे करेंगे फिर 1/2, यहाँ पे ओ ए प्लस ओ डी, और यहाँ पे देखा करेंगे ए सी, तो अब ए सी के लिए ढाल चाहिए, तो लिख सकते हैं हम लोग ए सी बाटा, हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर ढाल चाहिए तो हम लिख सकते हैं ए सी बाटा बी सी क्रॉस बी सी। अगर हम बी सी ढाल के लिए हमने क्या किया, ए सी बाटा बी सी लिए ढाल के लिए, तुरंत ए के लिए एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम जब बी सी लिए हैं तो बी सी से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लिए हैं। तो एक बी सी को हम लोग चेंज करेंगे, जैसे हम लोगों ने एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी चेंज करना जाने थे अच्छी तरीके से। तो देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर 1/, चलिए यहाँ से चलते यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो यहाँ से बनना शुरू हो गया 1/2, एस बराबर 1/2, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ओ ए प्लस ओ डी, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए जो ए सी दिया है, ये बी सी दिया है, ये बी सी दिया है, इसी बात को ध्यान देना है। तो जो ये बी सी दिया है, इसी बी सी को हम लोग क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे। यह जो बी सी दिया है, तो हम लोग जो v बराबर u प्लस ए टी जो पढ़े थे उसी जैसा है, यानी यह एक पावरोटी है, इस पावरोटी को बी सी प्राप्त करने के लिए यहाँ काट दे रहे हैं, ये प्राप्त हो जाएगा, यानी टोटल में से नीचे वाला भाग खा गए तो ऊपर वाला भाग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसी तरीका से हम लोग ये BC है, इसे प्राप्त करने के लिए लिख सकते हैं क्या,
कि BE माइनस BE, यानी अंत में से देखिए, अंत में से हमने इतना को क्या किया, देखिए इतना को हमने क्या किया, काट लिया, भाई बच गया ऑटोमेटिक। उसी बात को आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, BE माइनस CE बाटा, अब बाटा में आता है तो बाटा में देख रहे हैं आप लोग क्या होता है, जब BC इसका किए हैं और इंटू में लिखेंगे यहाँ पे क्या, इंटू में AC बटा BC, जब बाटा लिख रहे हैं। और देखिए आप लोग समझिए कि अगर कोई 4/3/5 रहता है तो इस बाटा को हिमुख बाटा है, हटाने के लिए क्या करते हैं, 4 बटा कुछ नहीं तो क्या 1 है, ये क्या होता है 5/3 है, इसको पलट देते हैं। अगर मान लीजिए कि 3/5 गुण 4 दिया होता, इसको और इसको नीचे लाने के लिए, यानी सेम फॉर्म लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको दूसरा रूप लिखने के लिए 4 बाटा, अगर बाटा लाना हो तो 5/3 रखेंगे। जब 5/3 रखेंगे तभी ना इधर पलटेगा, यानी 4 गुने 3/5 हुआ तो फिर इसी रूप में आ जाएगा। तो उसी तरीका से हम लोग का जो AC बटा BC है, हम लोग क्या करेंगे, BC बटा क्या कर लेंगे, AC कर लेंगे, यानी नीचे ला है। अगर प्लॉट के लेके जाएंगे तो फिर यही हम लोग का प्राप्त हो जाएगा AC बटा BC। यहाँ पे समझने के प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्तों, यहीं पे बस मेन बात है। उसके बाद से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बाउंड्री पर, यानी 1/2 क्या हो गया, OA प्लस OD। और यहाँ पे देखिए BE की जगह पर अगर आए थे तो OD लिख सकते हैं, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग OD माइनस CE की जगह पर हम OA लिख सकते हैं, फिर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। OA आसानी से लिखा गया, क्या हो गया, OA आसानी से लिखा गया। उसके बाद से जो BC बटा AC है, यानी ढाल हो चुका है, वह हम लोग का A हो गया। BC बटा AC हम लोग क्या हो गया, ढाल यानी A हो गया। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने फाइनल कर चुके हैं। फिर हो गया 1/2, अन्यथा यहाँ पर भी रहने दीजिए, BC बटा AC। और यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे हैं कि AB, यानी एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में क्या है, माइनस है। जब एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं OD के स्क्वायर माइनस OA के स्क्वायर, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र ऑलरेडी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में A माइनस B, एक ब्रैकेट में होता है A प्लस B, मतलब कि एक ब्रैकेट में A प्लस B दिया था, एक ब्रैकेट में A माइनस B दिया था। तो OD माइनस OA का हमने स्क्वायर ले लिया। और उसके बाद से हमने क्या किया कि बाटा में जो दिया है ले लिए हैं BC बटा AC। फिर हो गया यहाँ पे 1/2 OD का मान हम लोग क्या है, OD का मान है हम लोग का V स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लोग का V स्क्वायर, OA का मान है हम लोग का E स्क्वायर बाटा थोड़ा ठीक से लिखते हैं 1/2। यहाँ पे क्या है, BC बटा AC, अब ले लेते हैं A। तो अब हम लोग का दिखाई दे रहा है कि क्लियर हो चुका है, यानी क्या हो गया 1 बटा यहाँ V स्क्वायर माइनस E स्क्वायर बटा 2 में AC न कीजिएगा तो 2A, और ऑलरेडी सब में SS लिखाया आता, ठीक है, SS रहता। तो यहाँ पर अगर S से गुना करेंगे आप लोग को दिखाई देगा, यहाँ से थोड़ा ब्लू मार्कर के यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाई देगा 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस E स्क्वायर। और जो आप लोग को प्रयोग करने के लिए दिया है वो ऑलरेडी हो गया, क्योंकि यहाँ से माइनस है इधर आ जाएगा, अगर माइनस है यहाँ पे दिखा कर दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पे माइनस इधर आ जाएगा, यानी V स्क्वायर बराबर 2AS, और यहाँ माइनस से बराबर किधर आ रहा है तो प्लस U स्क्वायर, जो कि प्रूफ हो जाएगा। इस तरीका से हम लोगों ने शुद्ध गतिकीय समीकरण के जो ये वाला है, बोल सकते हैं कि वेग विस्थापन समीकरण, इसको भी सिद्ध करना जाना, और किस प्रकार हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा उसको भी, क्वेश्चनों को जाना, क्वेश्चन तो हल नहीं किए लेकिन क्वेश्चनों को जाना। दोस्तों आप इस चैनल पर अगर नए हैं या चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।